इसको सोल्व करने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लेंगे, पेन लेंगे और रफ पेज लेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे, और क्या करेंगे, इन दोनों के गुणज से भाग दे देंगे, यही ना जी। फिर इसको भाग देंगे तो आपको देखिएगा लग जाएगा 2 से 3 या 5 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको सोल्व करने में 3 से 5 मिनट नहीं, सिर्फ 3 से 5 सेकंड दूंगा। वो भी इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रफ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, यानी आपका रफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। बिना पेन चलाए हुए आप चाहेंगे तो इसको सोल्व कर सकते हैं, वो भी सेकंडों में। मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में। सेटर तो चाहता है कि आप मैक्सिमम समय ले, कम क्वेश्चन बनाए और रिजेक्ट हो जाए, लेकिन लड़का क्या चाहता है कि हम रिजेक्ट हो जाए, हम सिलेक्ट हो जाए। तो सिलेक्ट होना है तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। तो आइए टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं यहां से। देखिए अब यहां पर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइए देखिएगा, इसको चाहे तो हम 6 6 4 4 7 और यहां पर इसको हम 3 2 1 गुना 2 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू व्हाट। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 6 4 4 7 इक्वल टू 3 2 1 इंटू 2 3 इंटू व्हाट, यानी जो संख्या होगी उसको व्हाट लिख दिए हैं। अब देखिए, यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इन तीनों संख्याओं को आपस में गुना करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, इतना प्राप्त हो रहा है। यानी इन तीनों संख्याओं का, देखिएगा, इन तीनों संख्याओं का इकाई जो अंक का गुना होगा वो किसके बराबर होगा, तो 7 के बराबर होगा। क्योंकि चाहे जितना भी आपको 2 3 इंटू 4 9 6 इंटू 2 7 गुना करना होगा। देखिएगा इसका, मान लीजिए हमें संख्या प्राप्त नहीं मालूम चलेगी, कितना करेंगे तब मालूम चलेगी, लेकिन इकाई अंक तो तुरंत प्राप्त कर लेंगे। कैसे, क्योंकि इकाई टू इकाई हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ इकाई अंक कितना है, 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। तो 3 गुना 6 36 18, 18 में इकाई अंक देखिए अब कितना है, 8। फिर 8 गुना 7 करेंगे तो 8 7 56, 56 में इकाई अंक कितना, 6, यानी दैट इज यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। यानी इकाई टू इकाई हम गुना करके यूनिट डिजिट प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 से 3 से गुना करेंगे, 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना, 3, और 3 में कितना इकाई अंक से गुना करें कि 7 इकाई अंक मिले। तो 3 गुना, अब इन चारों ऑप्शन में से सभी का इकाई अंक लेंगे। मान लीजिए 1 लेते हैं तो 1 गुना 3 करेंगे तो कितना, 3, जो कि हमें 7 प्राप्त होनी चाहिए, न कि 3। अब यहां पर कितना है, 6, तो 6 गुना 3 कितना, 36 18, 18 में इकाई अंक कितना, 1, यानी हमें 8 नहीं इकाई अंक चाहिए, कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो फिर बचा 0, 0 में किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0, तो इकाई अंक तो 0 नहीं है, 7 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कौन, तो 9, डायरेक्ट चाहेंगे तो 3 तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया है, तो चौथा बचा, इसलिए डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, लेकिन इसको भी गुना करके देख लीजिए। अब 9 गुना 3, 9 गुना 3 तो कितना, 9 3 27, 27 में इकाई अंक कितना, 7। तो इसलिए हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ किया हूं, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 2 4 5 ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और ऐसा क्वेश्चन आते ही तुरंत आप, दिमाग आपका कहां सेट हो जाएगा, इसके इकाई अंक पर। तो 1 गुना 3 3, 3 में कितना से गुना करे कि 7 इकाई अंक बचे, तो 3 गुना, अब तुरंत देख लेंगे, 3 गुना 1 3 बचेगा, 3 गुना 6 36 18 होगा, 3 गुना 1 3 होगा, 3 गुना 0 3 होगा, 3 गुना 9 9 27, यानी तुरंत ध्यान यहां जाएगा सी पर। अब तुरंत इसको क्या करेंगे, आंसर क्लिक कर लेंगे, समझ गए। ये जो देखिए क्वेश्चन है, आपको रेलवे में भी आया है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बैंकिंग में भी आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में कितना इजी लग रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जब इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे ना, कटा कटा करके, तो 2 से 3 5 मिनट लग जाएगी। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करते हुए बहुत कम समय में, यानी सेकंडों में इसको सोल्व कर लेंगे, तभी आपका रिजल्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू।